Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic which is called matrix. So first we have to write what we have studied in this chapter. So first, introduction. Second, uh, what is matrix. Then third होगा हमारा types of matrix. ठीक है. Then fourth हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशन. देन फिफ्थ हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू, सिमेट्रिक या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. देन इसके बाद हम लोग कवर करेंगे सिक्स्थ अपना टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. देन इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स. एंड देन फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्या, इनवर्टिबल मैट्रिसेस. ठीक है. तो देखो इंट्रोडक्शन में हम लोग बच्चों बेसिकली क्या पढ़ेंगे. देखो मैट्रिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमने लीनियर इक्वेशंस अभी तक क्या पढ़ी है, 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स. लेकिन जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है मोर देन 3 वेरिएबल्स तो हम लोग वहां पे किस चीज का यूज करते हैं, मैट्रिक्स का. ठीक है. बाकी मैट्रिक्स जैसे मैंने बोला लीनियर इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना. हम लोग जब कॉस्ट बजटिंग करते हैं, किसी भी चीज का एस्टिमेशन लगाते हैं, तो इन सारी जगह पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, मैट्रिक्स का. ठीक है ना. देखो क्लास 10th में सबने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी. ठीक है. याद होगा जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो हम लोग मीन मीडियन मोड जब भी निकालते थे तो हमें एक बहुत बड़ी टेबल सी दी जाती थी. वो टेबल में जो अरेंजमेंट है वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है ना. तो सिंपली मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर्स या सर्टेन एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम वाइज, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ठीक है ना. तो हम लोग नोट डाउन करते हैं कि मैट्रिक्स की हमारी डेफिनेशन क्या होगी. तो मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट में. ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज अ rectangular arrangement where some elements कॉमा नंबर्स भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है ना. कहीं कहीं पे नंबर्स भी यूज करते हैं डेफिनेशन में. ठीक है. ठीक है. आर arranged in row and column. ठीक है. तो बेसिकली बस ये क्या होता है, हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. ठीक है ना. ये हो गया. अब देखो मैट्रिक्स में हमें नोट रखने वाली क्या याद बात है कि मैट्रिक्स मुझे कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मुझे क्या देता है, एक अरेंजमेंट देता है. ठीक है ना. तो इस अरेंजमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं. सो पहले हम लोग लिखते हैं दिस हैज नो वैल्यू, इट गिव्स ओनली अरेंजमेंट. ठीक है. और दिस arrangement
इज डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट या कॉमा सेंस। ठीक है, इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा इसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, कैसे, रो और कॉलम वाइज। ठीक है ना, ये कोई भी मुझे वैल्यू नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट देता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मेरा, या तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है ना, या फिर ये ऐसे सेमी ब्रैकेट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कुछ। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को ज्यादातर क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड है बस। ठीक है, ये रहा मेरा सपोज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड A9। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या और सेम यही सारे नंबर्स होंगे A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड A9। तो मैं कैसे भी करके इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, देखो यहां पे बेसिकली ये क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इनको हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है ना, रो। और ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है ना, तो सिंपल सा बस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नंबर्स का अरेंजमेंट कहाँ पे, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज होती है हमारी मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या, ऑर्डर। ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मुझे देता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुझे ये पता चलता है कि मैं जो भी मैट्रिक्स अभी यूज कर रहा हूं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिव नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, m क्रॉस n या n क्रॉस m, कुछ भी ले लें। ठीक है ना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर लो, बस हमें एक चीज केयरफुली याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल हम पहले के लिए यूज करते हैं ये शो करता है नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा है वो क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, बस तो ये चीज हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। पहला जो भी वेरिएबल होगा वो मुझे क्या शो करेगा, नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो मुझे क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज दिखाई दे रहे हैं। देखो ये रही पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो मुझे दिख गए यहाँ पे मेरी 3 रो है। क्रॉस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस, ये डिफरेंशिएट कर रहा है m और n को बीच में, बस इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये रहा मेरे पास। तो मेरा ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये है हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब देखो इसी एग्जांपल से हम एक चीज और कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे कितने एलिमेंट्स यूज हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है। तो अगर मुझे सेम इसी में ये निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, m डॉट n। अब यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मेरा क्या है, m और n की वैल्यू 3 और 3। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या मिलेगा, 9। तो इस मैट्रिक्स में मेरे कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 9 एलिमेंट।
ठीक है, देखो कुछ बुक्स में एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हम इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं, और हम इनको एंटिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है मेरे एलिमेंट्स, एंट्रीज, एंटिटीज। अगर नॉर्मली नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी है तो हम लोग नंबर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, तो कुछ भी हम लोग इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हमने रिप्रेजेंटेशन ये देख ही लिया एग्जांपल के थ्रू, अब समझते हैं इसका कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मुझे 3x3 का इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखा हो, वो हो सकता है कि इस 3x3 मैट्रिक्स को स्क्यूज करके, स्क्वीज करके क्या करें, आपको दें और फिर उससे क्या पूछा जाए, उसमें कोई भी चीज आपसे पूछी जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, प्रॉपर मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो A11, A12, A13, A1, 21, 22, 23, 31, 32 एंड देन, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करना हूं, इसको कॉम्पैक्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होती है हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म, इस तरीके से I J, और यहां क्या होगा M क्रॉस N, ठीक है। मुझे पता है M क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। N क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये I और J क्या बताते हैं, ठीक है। तो देखो I मेरा क्या बताता है, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ, ये I और J बेसिकली मुझे क्या बता रहे हैं कि जो भी मैं एलिमेंट यहां यूज कर रहा हूं, जो भी मेरी एंट्री लिखी है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो I क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा नंबर ऑफ, बेसिकली पोजीशन ऑफ रोज, के मतलब मैं कौन सी रो पे हूं अभी, मेरा फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, इस तरीके से। और J क्या करेगा, सेम पोजीशन ऑफ, ठीक है ना। या नंबर भी लिख सकते हैं कि हम लोग कौन सा नंबर मतलब यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम, ये कर लेते हैं, ठीक है। नंबर, नंबर, यहां से मुझे क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो अभी मैं कौन से नंबर की रो यूज कर रहा हूं और कौन से नंबर का कॉलम यूज कर रहा हूं, ये मुझे कौन बताते हैं, I और J। और I और J दोनों कंबाइन होके मुझे क्या देते हैं, जो भी मेरा एलिमेंट है उसकी पोजीशन, ठीक है। तो जैसे देखो सपोज ये रहा A11, A11 से क्या पता चल रहा है मुझे कि मेरा रो भी क्या है, पहला, और कॉलम भी क्या है, पहला, मतलब पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट। A12 मुझे क्या शो कर रहा है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा सेकंड कॉलम, ये रही मेरी पोजीशन जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, ठीक है। देखो ये रहा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये रहा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रहा, ठीक है ना। तो ये मेरे को क्या बताते हैं, एलिमेंट्स की I और J बेसिकली मुझे क्या बताते हैं, एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है ना। अब देखो ये I और J की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो ये जो I है ये स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा, M तक। इसी तरीके से J स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा, N तक, ठीक है ना। ये रहा, देखो क्लियरली, जैसे अगर मैंने बोला कि इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, M, तो मेरी कितनी रोज बनेंगी, M रोज बनेंगी। पहली रो से, देखो पहली रो से M रो तक, पहले कॉलम से N कॉलम तक, तो मेरी J की वैल्यू इस तरीके से वेरी कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया,
कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका, मैट्रिक्स का। क्लियर है? अब देखो, अभी हमने एक टॉपिक कवर किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन अ n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होंगे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m इंटू n। कई बार क्या होता है, इसी पे क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मेरे को क्वेश्चन में बोला गया कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, 4 है। तो वो तुमसे पूछेगा कि बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं मैट्रिक्स के। तो देन फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू n। ये किसके बराबर दे रखा है, 4 के। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहां से m और n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे मुझे क्या मिलता रहे, 4 मिलता रहे। तो देखो क्या मेरे पास m कॉमा n के क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूं तो n मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4। फिर इसी तरीके से अगर मैं 4m ले लूं तो अब मुझे n क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि मैं दोनों को क्या ले लूं, 2। इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर मिल जाएंगे मैट्रिक्स के, 1,4, 4,1 और 2,2। ठीक है ना, तो मतलब मेरी मैट्रिक्स अगर मैं सपोज ए मैट्रिक्स ले लूं तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो एक ऑर्डर ये पॉसिबल है, दूसरा ऑर्डर ये पॉसिबल होगा, एंड देन लास्ट क्या होगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, देखो अब यहां पे हुआ क्या, यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज हमें सिर्फ 4 वैल्यू दे रखी थी, तो हमने क्या किया, मैन्युअली फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर सपोज करो 4 की जगह पे 100 दी हो, 1000 दे सकता है, 500 दे सकता है, तो 500 के तो बहुत सारे पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, देखो तो मान लो कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n दे रखे होंगे, सपोज मान लो n दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस n के फैक्टर्स करूंगा। ठीक है ना, फैक्टर्स करूंगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। तो मान लो p1 कोई प्राइम नंबर होगा, उस पर पावर आ रही होगी स्मॉल n1। कोई p2 प्राइम नंबर होगा, उस पर पावर आ रही होगी n2। कोई p3 प्राइम नंबर होगा, उस पर पावर आ रही होगी लाइक n3 एंड सो ऑन। इस तरीके से सपोज चलता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि मुझे क्वेश्चन में जो भी नंबर दे रखा होगा मैं उसके फैक्टर्स करूंगा किसमें, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, ये इजी है, पहले से हमें पता है। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होंगे, जो भी हमारी पावर्स हैं उनमें मुझे क्या करना है, +1 एंड देन मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज होंगी तो उनमें +1 करके क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही चेक कर लेते हैं।
ठीक है, देखो 4 था, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस पावर में क्या +1 और करना है, ये रहा, क्या आ गया 3। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज लाइक 28 ले लेते हैं। ठीक है, 28 के का एलसीएम लेते हैं, 2, 14, 7 एंड देन ये रहा। ठीक है, अब देखो 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब देखो क्या था मेरा पेयर्स, मेरे पास क्या आएंगे, क्या करना है मुझे, 2 की पावर में जो 2 पे जो भी पावर है उसमें +1 करना है, 2 + 1 मल्टीप्लाई 7 पे जो भी पावर है उसमें +1। ये रहा, ये क्या देगा मुझे 3 और ये क्या देगा मुझे 2। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6। क्लियर है? देखो मैनुअली ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से मेरा 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं मैनुअली भी क्या आ रहा है। ठीक है, देखो 28 है, ये रहा मेरा m इंटू एन, बनाते हैं पॉसिबिलिटी। देखो पहला क्या बन जाएगा, ये रहा, फिर इसी के साथ दूसरा बना देते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या ले लेते हैं, 2, 14, 14, 2। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, 4 7 सा, ये रहा, और 7 4 सा। और बताओ अगर इसके अलावा कोई पॉसिबल हो तो, नहीं है ना। आगे देखो हमारे 6 केसेस, 2, 3, 4, 5, 6, और फॉर्मूले से भी क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो जब भी मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा दी जाएंगी तो मैं क्या है हमेशा वही वाला क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होती हैं तो उनमें क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद ट्रांसपोज पढ़ेंगे एंड देन जैसे मैंने मेंशन किया था उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।